नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं शीतल आज फिर उपस्थित हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो गवर्नमेंट सेक्टर्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है। तो इंडिया में बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर हैं और उन सेक्टर्स में जॉब के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स देने होते हैं। एक टाइप का कंपटीशन है ये, जो उस कंपटीशन में बाजी मारने जाता है वो सफल हो जाता है। तो उस बाजी को मारने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारा आपको नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो आपके लिए मतलब आपका ट्रिकी माइंड होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो फॉर्म वगैरह कहाँ से आपको मिलेंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं? तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वो है www.sarkariresult.com। वहाँ पर जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक फॉर्म कैसे भरें, कौन सा फॉर्म कब आया, कब कब तक उसकी बिगनिंग है, कब उसका लास्ट डेट है, और सारी क्राइटेरिया सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो टीचिंग सेक्टर है, जो कि गवर्नमेंट का एक सेक्टर है। तो मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हूँ। तो मैं यहाँ का आपको बता देती हूँ यहाँ क्या सिस्टम है, कैसे क्या है। और सभी जितने भी सेक्टर हैं गवर्नमेंट के, वो जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वाले, वो सब उन सभी के लिए अलग अलग आयोग बने हुए हैं। तो जो टीचिंग लाइन के लिए आयोग है वो शिक्षा विभाग है। तो शिक्षा विभाग ही ये तय करेगा कि पेपर कैसा होगा, कहाँ सेंटर जाएगा बच्चों का, कैसे क्या है, ये सब उन पे डिपेंड करता है। तो फिर हम बात कर रहे थे टीचिंग सेक्टर में कैसे आप जा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, मतलब अगर क्लास 1 to 5 को आप पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीटीसी करना होगा। बीटीसी अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको 2 एग्ज़ाम्स के थ्रू, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है टीचिंग के लिए, तो उसके लिए 2 एग्ज़ाम्स के थ्रू आपको गुजरना होगा। पहला होगा टेट, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप उसको भी पार कर लेते हैं तो सुपर टेट का एग्ज़ाम आपको देना होगा। सुपर टेट अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो एक मेरिट बनेगी, या हो सकता है अब ये ना नहीं रह गया हो रूल, तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो जिस स्टैंडर्ड को आप पढ़ा रहे हैं उससे उसी स्टैंडर्ड का पेपर लगभग होगा। मतलब जो भी कंपटीशन में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के बनेंगे, और ट्रिकी होंगे थोड़े, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी जो भी सिलेबस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैंने वेबसाइट बताई, उस पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप जूनियर लेवल पर जाना चाहते हैं, 6 to 8 क्लास 6 to 8 को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका भी टेट सुपर टेट होगा। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप जूनियर में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 9th और 10th के बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट टीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज होता है। अगर आप जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो उसी पे आपको महारत होनी चाहिए। बस उसी से रिलेटेड एक पेपर होता है और छोटा सा एक इंटरव्यू होता है। अगर आप दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप 9th-10th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं ये भी बता दूं कि टीजीटी के लिए बीएड होना ज़रूरी नहीं। उसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं, जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी देना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएशन में भी आपका वही सब्जेक्ट है, तो आप टीजीटी देने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं पीजीटी। पीजीटी क्या है? जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं टीचर्स, उन्हें पीजीटी का एग्ज़ाम देना होता है। पीजीटी देने के लिए आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी देंगे, वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पीजीटी के लिए आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप
चाहते हैं 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना। सब्जेक्ट पे मास्टरी होनी चाहिए आपकी, तभी आप इसे क्लियर कर पाएंगे। तो फिर अगर आप इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर लेते हैं तो आप 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज मैंने सिर्फ आपको 12th तक कैसे आपको पहुंचना है टीचिंग लाइन में वो मैंने बता दिया। आगे फिर प्रोफेसर कैसे बनते हैं, लेक्चरर कैसे बनते हैं, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो यूपी का ये सिस्टम है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय।